नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मयूरधर जी। हमारे इस YouTube चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमने कॉमर्स सेक्शन महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लॉजिक का शुरुआत की थी। उसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज तक हमने सब कुछ क्लियर किया हुआ है। तो आज 1.2 करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंस टर्म्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट 1.1 में देखा था, जैसे कि मैंने बताया था कि 1.1 लॉजिक चैप्टर में 1.1 जो एक्सरसाइज था, उसके पहले हम लोग को क्या पता करना था, सेंटेंसेस पढ़े थे। और कौन से सेंटेंस जो तुम्हारा स्टेटमेंट बनेगा, और स्टेटमेंट बनेगा तो उसकी वैल्यू कंफर्म या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स हो गया। ट्रूथ वैल्यू, उसको ट्रूथ वैल्यू हम लोग ने फाइंड की थी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो रह गए, यानी अभी 1.1 के बाद जो भी अभी एक्सरसाइज आने वाली है, उसके अंदर सब के सब क्या है, स्टेटमेंट ही रहेंगे। क्या रहेंगे? स्टेटमेंट ही रहेंगे, ना सेंटेंस आएगा। यानी ना तो इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा, ना इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, ना ओपन सेंटेंस आएगा। और आएगा तो सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस या मैथमेटिकल आइडेंटिटी आ सकता है। ठीक है। डिक्लेरेटिव को हम लोग असरेटिव बोलते हैं। यानी यही सेंटेंस अभी हम लोग को दिखेंगे। यानी सिर्फ अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है, स्टेटमेंट ही के बारे में पढ़ना है। ठीक है। स्टेटमेंट यानी उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टेटमेंट, यानी पहले हम लोगों ने बता दिया कि पहले सेंटेंस पहचानने थे, फिर उसमें से स्टेटमेंट कौन सा है वो पहचानना था। लेकिन अभी कुछ भी पहचानने की गरज नहीं है, क्योंकि अभी जो भी एक्सरसाइज है सबके सब में क्या है, स्टेटमेंट पे ही डिपेंड है। अभी सबके सब स्टेटमेंट ही है। ठीक है। तो वो जो हम लोग ने सेंटेंसेस पढ़े थे सिर्फ 1.1 तक ही तहत रखना है उसको। अभी आगे हम लोग कुछ और आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि वहां पे हम लोग ने देखा था 1.1 में सिर्फ एक ही सेंटेंस या तो स्टेटमेंट आता था। सिर्फ कितना आता था? ओनली वन। एक ही सेंटेंस आता था, जैसे कि अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स, अ 7 इज अ प्राइम नंबर, अंडर रूट -4 इज अ इरेशनल नंबर। ये सभी के सब एक ही सेंटेंस होते थे। एक ही सेंटेंस यानी एक ही स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। वो हम लोग ने पहचाना था कि कैसा स्टेटमेंट होता है, किसको स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। तो हम लोग ने देखा कि एक ही सेंटेंस आता था। लेकिन अभी के बाद यानी 1.1 के बाद जो भी एक्सरसाइज रहेगी उसके अंदर दो, मिनिमम दो स्टेटमेंट रहेंगे। याद रखना स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंस को भूल जाना है। अभी सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, स्टेटमेंट। ठीक है। तो अभी क्या रहेंगे, एटलीस्ट दो सेंटेंसेस रहेंगे। और वो दो सेंटेंसेस को, सॉरी दो स्टेटमेंट को, वो दो स्टेटमेंट को जो ज्वाइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि टू इज एन इवन नंबर। ठीक है। तो टू इज एन इवन नंबर, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा, थ्री इज एन ऑड नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। तो वैसे हमारे पास दो स्टेटमेंट हुए। मैंने बोला मिनिमम दो स्टेटमेंट, और मोस्टली दो या तो तीन ही स्टेटमेंट आएगा, उससे ज्यादा आपको एक्सरसाइज में नहीं दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो क्या है, स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों मेरे पास स्टेटमेंट है कि टू इज एन इवन नंबर। तो तुम्हें पता होगा कि स्टूडेंट्स टू इज एन इवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन कौन सा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। वैसे ही थ्री इज एन ऑड नंबर, तो तुम्हें पता है कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। लेकिन आज हम लोग ट्रू फॉल्स के बारे में बात नहीं करने वाले। हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट और उसके बीच में जो कनेक्टिव्स होते हैं, जो दो स्टेटमेंट को ज्वाइंट करता है, जो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज वही डिस्कस करने वाले हैं। ट्रू और फॉल्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, टू इज एन इवन नंबर एंड थ्री इज एन ऑड नंबर।
तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो उसको ज्वाइंट में कैसे कर सकता हूं। दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्टिव हो सकता है। हो सकता है कि मैं दोनों स्टेटमेंट को एंड से ज्वाइंट करूं, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 2 इज एन इवन नंबर एंड 3 इज एन ऑड नंबर। सही बात है स्टूडेंट्स कि मैंने यहां पे देख सकते हो कि मैं दोनों स्टेटमेंट को मैंने किससे ज्वाइन किया है, एंड से ज्वाइन किया है। बराबर, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेटमेंट को किससे ज्वाइन किया है, एंड से ज्वाइन किया है। यानी यहाँ पे कनेक्टिव्स कौन सा यूज किया मैंने, एंड, राइट। तो मैंने यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, एंड। सेम एज वेल एज मैं यहाँ पे एंड की जगह कुछ और भी तो यूज कर सकता हूं, जैसे कि 2 is an even number और 3 is an odd number। बराबर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे एंड से कनेक्ट किया वैसे यहाँ पे मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूं, और से, यानी और एक वर्ड आ गया और, ठीक है। फिर एज वेल एज और एक मेरे पास ऑप्शन है जिसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं। हो सकता है दोनों स्टेटमेंट को मैं सिर्फ कॉमा से करूं, 2 इज एन इवन नंबर, और बीच में कुछ भी कनेक्टिव यूज नहीं कर रहा, सिर्फ सिंगल कॉमा यूज कर रहा हूं और लिख रहा हूं 3 इज एन ऑड नंबर। तो तुम लोग बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कनेक्टिव क्या यूज किया है, कुछ नहीं किया, यानी क्या किया है मैंने, से एक सिंगल कॉमा यूज किया है। यानी ये जो सिंगल कॉमा मैंने यूज किया है ये भी एक कनेक्टिव्स में आएगा, ठीक है। हो सकता है इसकी जगह में क्या यूज कर सकता हूं, इस कॉमा की जगह में क्या यूज कर सकता हूं, हो सकता है बट यूज करूं कि 3 इज एन इवन नंबर बट 3 इज एन ऑड नंबर, तो बट भी एक कनेक्टिव आ सकता है। यानी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसको मैं दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, जिसको मैं क्या करने वाला हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही मेरे पास एग्जांपल ले लो कि मैं, हो सकता है कि इफ देन से ज्वाइन करूं, यानी इफ 2 इज एन इवन नंबर देन 3 इज एन ऑड नंबर। तो बताओ स्टूडेंट्स मैंने कैसे ज्वाइन किया, मैंने इफ देन से इन दोनों को ज्वाइन किया है, यानी बीच में देखोगे तो देन कनेक्टिव्स में आ गया, ठीक है। तो इफ देन, तो ये सब होता है इसके अंदर। जैसे इफ देन मैंने बोला, इफ से स्टार्ट किया, पहला स्टेटमेंट का शुरुआत इफ से की और दूसरे स्टेटमेंट के क्या आ गया, देन आ गया, दोनों स्टेटमेंट के बीच में देन आ गया, ठीक है। फिर हो सकता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में IFF ए भी आ सकता है, जिसको इफ या डिफ भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है। हम लोग डिफ पढ़ेंगे, डिफ क्यों आगे बताऊंगा, ठीक है। इफ, फिर हो सकता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ आ जाए, हो सकता है इफ एंड ओनली इफ दोनों स्टेटमेंट के बीच में आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैटर्स है जिसके अंदर दो स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लेट्स, मैं बता देता हूं, ये तो हमारे लैंग्वेज में हो गया एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। लेकिन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इन स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया मेन हार्डली 4 टाइप है, याद रखना, 4 कनेक्टिव्स है जो हम लोग को सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया था अभी, क्या यूज किया था, एंड। यानी दोनों स्टेटमेंट को मैं एंड से ज्वाइन करता हूं, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ए टाइप दिख रहा है, यानी उल्टा वी दिख रहा है, तो ये जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड बोलते हैं। लेकिन एंड हमारे इंग्लिश के लैंग्वेज में हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में इस सिंबल को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन। क्या बोला जाता है, कंजंक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस बोला जाता है, ठीक है। यानी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाले यहाँ पे क्या है, एंड, जिसको मैथमेटिक्स में ए टाइप जैसा दिख रहा है,
ये वाला सिंबल है, यानी एंड का क्या है, लोगो बोल सकते हो, या उसका यूनिटरी एक ऑपरेटर है, जिसको इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में इस सिंबल को क्या नाम दिया गया है, कंजंक्शन। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आता है और को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस वी, ऐसा वी टाइप समझो, वी नहीं बोलेंगे, वी जैसा दिखने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और को क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, डिसजंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, और को क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन। यानी ये जो भी मैं बता रहा हूं वो क्या करने वाले हैं, दो स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी सिंबल में उसको कैसे कनेक्ट करना है वो बताने वाला हूं। ठीक है, और यानी वी जैसा दिखा तो डिसजंक्शन, ए जैसा दिखा यानी एंड, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। उसके बाद होता है, मैंने एग्जांपल बता दिया, इफ देन, ऐसा होता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, एरो टू द राइट हैंड साइड। तो ये जो एरो आएगा, यानी ये वाला सिंबल जो है उसको क्या बोलते हैं, इफ देन। हमारी इंग्लिश के लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में इफ देन बोला जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन। क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन। ठीक है, याद रखना, जैसे एंड को कंजंक्शन, और को डिसजंक्शन, इफ देन को क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद होता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में, दोनों स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ, यानी पहले स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ यूज किया रहेगा। तो इसके लिए कनेक्टिव्स क्या होता है, डबल साइड एरो। ठीक है, ये जो डबल साइड एरो दिखा, यानी ये क्या है, इसको बोलेंगे इम्प्लीकेशन। ये सिंगल एरो था, यहाँ पे डबल एरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन यानी दोनों साइड तुम्हें दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एरो आ रहे हैं, यानी डबल इम्प्लीकेशन। और इसको हमारी लैंग्वेज में इफ एंड ओनली इफ देखते हैं, और इफ एंड ओनली इफ दिखा यानी उसका सिंबल, यानी उसका यूनिटरी ऑपरेटर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ कनेक्टिव्स थे, और हमारा और एक लास्ट है जिसपे बहुत ज्यादा वेट, मतलब बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग टर्म करेगा, तो ये वाला करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर नॉट आ जाए, हो सकता है ना, नॉट, नॉट वर्ड आता है ना, 3 इज नॉट अ इवन नंबर, तो नॉट आया। तो नॉट को हमारे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कैसा सिंबल दिया गया है, कुछ इस टाइप का, लहरे टाइप, नागोबा मेरी लैंग्वेज में लागोबा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स उनको पता रहेगा कि मेरी मैथमेटिक्स को एक एक्सप्रेस करने का अलग ही तरीका होता है। ठीक है, तो इसको मैं नागोबा बोलता हूँ, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट, जिसको हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नॉट, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसका नाम क्या दिया गया है, नेगेशन। क्या दिया गया है, नेगेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि नॉट, और इसका सिंबलिकली कैसा है देख सकते हो, पहले नीचे फिर ऊपर। ठीक है, यहां से नीचे जाना है फिर ऊपर जाना है, यानी इसका क्या बोलेंगे, नेगेशन। नेगेशन यानी नॉट, डबल इम्प्लीकेशन यानी इफ एंड ओनली इफ, और इम्प्लीकेशन यानी इफ देन, और डिसजंक्शन यानी और, कंजंक्शन यानी एंड। ठीक है, ये नाम याद रखना है। और एक चीज बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो मैं बताना, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ ये आ सकता है, या तो फिर इसकी जगह क्या यूज किया रहेगा, दोनों स्टेटमेंट के बीच में आई डबल एफ यूज किया रहेगा। तो ये इफ अलग है और ये डिफ अलग है। ठीक है, अगर इफ एंड ओनली इफ नहीं दिखा, यानी ए इफ दिखा, तो भी उसका यही सिंबल है। ठीक है, यानी इफ एंड ओनली इफ का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डिफ, ये वाला आई डबल एफ, यानी यही सिंबल रहेगा उसका। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना। तो ये कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स है। ठीक है, एंड को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है, और को क्या बोला जाता है, डिसजंक्शन बोला जाता है, इफ देन को क्या बोला जाता है, इम्प्लीकेशन, और इफ एंड ओनली इफ को क्या बोला जाता है, डबल इम्प्लीकेशन। और एक स्टूडेंट्स बता दूं, कुछ लोग इफ देन को कंडीशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनल। तो यहां पे लिख देता हूं, कंडीशनल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, कंडीशनल। वैसे डबल इम्प्लीकेशन का भी कुछ नाम है,
इस जैसे कंडीशनल, तो ये क्या हो जाएगा, बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं, बाय यानी दो, बाय कंडीशनल। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखना दो नाम है, कभी कंफ्यूज मत होना। फिलअप्स में आ सकता है कि इफ एंड ओनली इफ का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो बाय कंडीशनल, और दूसरा क्या हो गया, डबल इंप्लीकेशन। तो याद रखना, एंड का क्या होता है, कंजंक्शन, और का क्या होता है, डिसजंक्शन, इफ देन का क्या होता है, इंप्लीकेशन यानी कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशनल, और इफ एंड ओनली इफ का डबल इंप्लीकेशन। अगर इंप्लीकेशन लिखा तो दूसरा डबल इंप्लीकेशन, अगर कंडीशनल लिखा तो दूसरा बाय कंडीशनल, याद रखना। ठीक है, और नॉट का नेगेशन। वैसे हमारे कितने कनेक्टिव्स हुए, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 है। और एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, अगर अगर तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट के बीच में सिर्फ कॉमा दिखा, ठीक है, या फिर येट ये वर्ड आया, या फिर बट ये वर्ड आया, या फिर वाइल ये दिखा दोनों स्टेटमेंट के बीच में, या फिर थ्रू, ठीक है, या फिर थ्रो, तो ये कुछ वर्ड आ सकते हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट के बीच में कुछ भी कनेक्टिव नहीं है, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है दोनों स्टेटमेंट को कॉमा से ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट के बीच में येट आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में बट आ रहा है, वाइल आ रहा है, थ्रू आ रहा है, या अदर्स वर्ड्स कौन से भी वर्ड आने दो, यानी तुम्हें कोई भी कनेक्टिव नहीं दिख रहा है, यानी कौन से, और नहीं दिख रहा है, इफ देन नहीं दिख रहा है, इफ एंड ओनली इफ नहीं दिख रहा है, तो याद रखना तुम्हारा कौन सा कनेक्टिव रहेगा, बाय डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, एंड। तब जाके क्या यूज करोगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें क्या यूज करना रहेगा, एंड यूज करना रहेगा, यानी उसको क्या समझना है, हमें एंड समझना है कनेक्टिव्स में। समझा स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान देना, ये नोट है, याद रखना। ठीक है, अभी याद रखना हमारे मेन कनेक्टिव ये है, एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये हमारे मेन है। ये नोट को तुम लोग एक साइड में समझो, क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रखो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स है। क्या है इसको, लॉजिकल कनेक्टिव्स। मैं आपको एग्जांपल की ओर पे देखा दे रहा हूं। और लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी ये एंड और, ये हमारी लैंग्वेज में हुआ, तो इसको मैथमेटिक्स के सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला, तो हम लोग एंड को कैसे लिखेंगे, इस वाले टाइप में। ठीक है, मैं बता देता हूं। अगर मुझे बोला कि जो भी स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना है, तो तुम लोग अगर एंड दिखेगा तो उसका सिंबल क्या यूज करोगे, एंड। ठीक है, अगर और आया तो उसका सिंबल क्या यूज करोगे, ये वाला। ठीक है, अगर इफ देन आया, ठीक है, स्टेटमेंट में इफ देन आया तो उसका सिंबल क्या यूज करोगे, एरो वाला। ठीक है, अगर इफ एंड ओनली इफ, या फिर इफ एंड ओनली इफ, या फिर आई डबल एफ आया, तो क्या यूज करना है तुम्हें, डबल इंप्लीकेशन यूज करना है। ठीक है, तो ये इनका सिंबल होगा। अगर एंड वर्ड दिखा तो ये सिंबल आएगा, और वर्ड आया तो ये दिखेगा, इफ देन आया तो ये, और इफ देन ओनली इफ आया तो ये वाला सिंबल यूज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या है। ठीक है, और नॉट, अगर नॉट आएगा तो नॉट के लिए कौन सा नेगेशन हो गया, ये वाला टाइप। ठीक है, तो इसको नेगेशन यानी ये सिंबल यूज करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स कि ये कनेक्ट कर रहा है, तो कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, कि 2 इज एन इवन नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिया था, 3 इज एन ऑड नंबर। तो याद रखना मैथमेटिक्स का ये लॉजिक का रूल्स है, हमेशा जितने भी स्टेटमेंट आएगा उसको हम लोग क्या नाम देना है, ध्यान दो। अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है तो ये पहले स्टेटमेंट को हम लोग को क्या अज्यूम करना है, पी। क्या अज्यूम करना है, पी। और दूसरा जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, क्यू। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट पी और दूसरा स्टेटमेंट क्यू, और ये दोनों स्टेटमेंट में जो कनेक्टिव आएगा हमें पता चल गया है कौन से कनेक्टिव आ सकते हैं, एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, जिसको डिफ और भी आ सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लेता हूं, मैं लिखता हूं कि 1 इज अ प्राइम नंबर। हमें ये नहीं देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान दो। हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म देखने वाले कि स्टेटमेंट को सिंबल में कैसे लिखेंगे, मतलब मैथमेटिक लॉजिक की लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 is an
इवन नंबर। ठीक है, अब देखो मेरा एक पूरा एक स्टेटमेंट हो गया, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो तुम लोग, सॉरी ये तुम लोग ध्यान से देख सकते हो, ये मेरा पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। क्या है कि 1 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 इज एन इवन नंबर। मैंने बोला स्टूडेंट्स जितने भी स्टेटमेंट आएंगे, 2 स्टेटमेंट ही आएंगे मोस्ट ऑफ, तो पहले स्टेटमेंट को हमें क्या अज्यूम करना है P, दूसरे स्टेटमेंट को क्या अज्यूम करना है कि तो Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कनेक्टिव्स क्या है, ध्यान से देखना। तो पहला स्टेटमेंट यानी क्या है, 1 इज अ प्राइम नंबर, तो ये जो हो गया, ठीक है, 1 इज अ प्राइम नंबर, ये हमारा क्या हो गया P। ठीक है, और 2 इज एन इवन नंबर, ये तुम्हारा क्या हो गया Q। ठीक है, और बीच में क्या कनेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बीच में किससे कनेक्ट कर रहा है, एंड से। एंड और मैथमेटिक्स, जैसे कि 1 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका मैथमेटिक्स सिंबल क्या हो गया P, और 2 इज एन इवन नंबर, तो इसका मैथमेटिक क्या बोलते हैं, मैथमेटिक फॉर्म क्या हो गया Q। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लॉजिकल फॉर्म P लेके इसका लॉजिकल Q, और एंड का लॉजिकल लैंग्वेज में एंड मतलब सिंबल क्या होता है, ये। तो यानी इस पूरे स्टेटमेंट का हम लोग ध्यान से देखोगे सिंबल क्या हो जाएगा, P एंड Q। तो ये हमारा क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का कौन सा फॉर्म हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म यानी मैथमेटिक्स के लॉजिक का सिंबॉलिक फॉर्म, यानी स्टेटमेंट का मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लॉजिक फॉर्म ये हो गया P एंड Q। समझा स्टूडेंट्स कैसे क्या रहेगा, ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म करना रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या है ये चीज। ठीक है, वैसे हो सकता है कि मेरा एक स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके लिखता हूं, मैं ऐसा लिखूंगा, इफ 1 is a prime number then 2 is an even number। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या कनेक्टिव यूज किया है, ध्यान से देखना, इफ देन यूज किया, और इफ देन में हमारा सिंबॉलिक कॉल क्या आता है, सिंबल क्या आता है, ये वाला आता है। ठीक है, और मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये 1 इज अ प्राइम नंबर, उसको हम लोग ने क्या सपोज किया है P, और 2 इज एन इवन नंबर, इसको क्या सपोज किया है Q। तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P इफ देन Q, तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। ठीक है, सेम चीज अगर ये आया कि 1 is a prime number if and only if 2 is an even number। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कनेक्टिव क्या यूज किया है, ध्यान से देखो, मैंने क्या यूज किया है, if and only if यूज किया है। यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स कि मैंने क्या यूज किया है बीच में कनेक्टिव, if and only if। और जैसे कि तुम्हें पता है इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, ये वाला एरो होता है, और 1 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं P, और ये 2 इज एन इवन नंबर, इसको हम लोग क्या सपोज करते हैं Q। तो ये हमारा स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले एक्सरसाइज वाइज नहीं जाना है, हमें टॉपिक वाइज जाना है, हमें कॉन्सेप्ट के वाइज हम लोग, मैं आपको पूरे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कुछ बेसिक था जो आज मैंने ये इसमें कवर किया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले हैं, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लूंगा, और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी 2, 3, 4 एंड 8, ये चारों एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने वाला हूं, जिसके अंदर हमें क्या करने बोला है, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म करने बोला है। ठीक है, तो हमारा आज का यही लेक्चर था कि सिंबॉलिक फॉर्म यानी सिंबल कौन से होते हैं, यानी कनेक्टिव्स क्या होते हैं, उसको पहचान के हमें उसको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ट्रू और फॉल्स के बारे में नहीं सोचना है। ट्रू और फॉल्स के बारे में कब सोचेंगे, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जब ये ट्रूथ वैल्यू वर्ड आएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, तब जाके हम लोग ये सोचेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तब हमें वो उसके बारे में सोचना है। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन जब सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है तो हम लोग को स्टेटमेंट गलत भी लिखा रहेगा तो भी उसके बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए।